हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में आज आपके सामने एडवर्ब के जो फॉर्मेशन है उसको लेके आए हैं। एडवर्ब जैसा हमने कल बताया था कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो आमतौर पे मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है किसके साथ जुड़ के, वर्ब के साथ जुड़ के, एक एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ, कंजंक्शन प्रीपोजिशन के साथ जुड़ के उनकी मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है। तो अगर जनरली हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच यूजुअली मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, ए प्रीपोजिशन और ए कंजंक्शन। So this was the definition. Today we shall tell you about the formation of adverb. Adverb बनता कैसे है? तो यहाँ पे हमने आपका समय बचाने के लिए, हमारा समय बचाने के लिए, ताकि हमारा लेक्चर लेंथी ना हो, हमने इसको बोर्ड पे पहले से उतार रखा है। तो क्या है फॉर्मेशन? फॉर्मेशन क्या होता है कि उसका बनाते कैसे हैं? हाउ वी मेक एन एडवर्ब, एक एडवर्ब को बनाते कैसे हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जिक्र किया था। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम किसी भी वर्ड के साथ, किसी वर्ड के एडजेक्टिव के साथ एल जोड़ के, एडजेक्टिव के साथ एल को जोड़ के, जैसे हमने बताया कि स्लो वर्ड होता है, स्लो एक एडजेक्टिव होता है, स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट एक एडजेक्टिव होता है, इसके साथ एल जोड़ देंगे तो एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाएगा। एल जो विशेष रूप से आप देखेंगे तो एल एक ऐसा जो है ना सफिक्स है जो एडवर्ब बनाता है। तो यहाँ पे हम देखें, स्लो एक एडजेक्टिव है, इसके साथ हमने एल जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? स्लोली। और स्लोली क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। धीरे से, तेजी से, धीरे से बोलना, चलना, तो चलने की विशेषता बताने वाले वर्ड होते हैं ये दीज वर्ड्स आर सिग्निफाइंग वर्ड्स ऑफ, क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, स्लो के साथ एल लगा दिया तो क्या हो गया? ये एडवर्ब बन जाएगा। स्लो एडजेक्टिव था, एल लगाते ही क्या हो गया? ये एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह से फास्ट वर्ड है, फास्ट के साथ एल जोड़ दिया। आजकल तो एक जो है ना हमारे यहाँ चलन में है कि फास्ट जो वर्ड होता है उसको एडजेक्टिव के तौर पे भी फास्ट यूज़ करते हैं और एडवर्ब के तौर पे भी फास्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी हम देखें तो फास्ट के साथ एल जोड़ दिया तो फास्टली हो जाता है और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इसके बाद एक वर्ड और है क्विक। क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट एडजेक्टिव होता है, तो इसके साथ भी एल क्विकली, ही सोल्व्ड द आंसर, ही सोल्व्ड द क्वेश्चन क्विकली, ही जंप्ड द वॉल क्विकली। तो यहाँ पे क्विक जो वर्ड है ये भी एक एडवर्ब है। क्विक जो क्विक के साथ एल जोड़ने के बाद भी एडवर्ब बनता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम एल एक एडजेक्टिव के साथ एल जोड़ देंगे तो भी क्या बन जाएगा? हमारा एडवर्ब बनता है। दूसरा, किसी नाउन के साथ एल जोड़ के भी हम एडवर्ब बना सकते हैं। किसी नाउन के साथ एल जोड़ के भी एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे डेली, डेली वर्ड है, ये किसके साथ एल जुड़ा है? डे के साथ, डे के साथ एल जुड़ा है। तो यहाँ पे डे के साथ एल जोड़ के भी डेली बनता है। ये भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। वीक के साथ जोड़ दिया एल, वीकली, वीकली भी एक एडवर्ब हो गया। वीक एक नाउन था, नाउन के साथ एल जोड़ा, वीकली, वीकली एक एडवर्ब हो गया। वीकली के मंथली होता है, मंथ के साथ मंथ एक क्या होता है? एक नाउन होता है, मंथ के साथ एल जोड़ लिया तो मंथली, और ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। ईयरली होता है इसी तरह से। तो ये फ्रीक्वेंटली वर्ड, ये जो वर्ड होते हैं डेली, वीकली, मंथली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन, एडवर्ब मेड विद नाउन। ओके, तो यहाँ पे ये नाउन का था। इसके बाद थर्ड वन जो है एल का यूज हम पार्टिसिपल के साथ कर देते हैं। एल पार्टिसिपल के साथ जोड़ के भी हम एडवर्ब बना देते हैं। कैसे बनता है वो? पार्टिसिपल कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होता है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो थर्ड फॉर्म के साथ एल जुड़ता है क्या? अभी देखिए, लविंगली, लविंग एक वर्ड है, लव वर्ब है, लविंग क्या है? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसके साथ एल जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। योर्स लविंगली हम कई बार एप्लीकेशन में लिखते हैं, योर्स लविंगली। तो लविंगली क्या है? लविंगली एक एडवर्ब है। हरीडली, हरी वर्ड होता है, हरी एक हरी वर्ड होता है, इसके साथ हरीड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया और थर्ड फॉर्म होने के बाद हमने एल जोड़ दिया। हरीडली क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। स्माइलिंगली, तो ये वर्ड जो होते हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड एक पार्टिसिपल के साथ भी हम एल जोड़ के क्या बना देते हैं? एडवर्ब बना देते हैं। अब फोर्थ जो हमारा है वो किसी प्रपोजिशन के साथ या प्रीपोजिशन जोड़ के या ए जोड़ के भी हम क्या बना लेते हैं?
प्रीपोजिशन या ए जोड़ के किसी वर्ड के साथ ए जोड़ दिया या प्रीपोजिशन जोड़ दी तो भी एडवर्ब बनते हैं। जैसे कि ये वर्ड है हमारा असाइड, तो सबसे पहले नाउन होता है, नाउन के साथ ए और प्रीपोजिशन जोड़ते हैं हम। नाउन हमारे पास साइड एक नाउन है, साइड एक नाउन है, नाउन के साथ ए जोड़ दिया असाइड, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पे स्लीप, एस्लीप जो वर्ड है, स्लीप इज ए नाउन, स्लीप निद्रा एक नाउन है, एस्लीप ए जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। टुडे जो वर्ड है डे, डे के साथ हमने टू एक प्रीपोजिशन जोड़ दी, तो डे एक नाउन है, इसके साथ प्रीपोजिशन जोड़ के भी हमने क्या बना दिया, इसका एडवर्ब बना दिया। तो कहने का क्या है कि ए और प्रीपोजिशन ये दोनों के दोनों अगर किसी नाउन के साथ जोड़ दें तो भी क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं। दूसरा, अगर ए और प्रीपोजिशन को किसी एडजेक्टिव के साथ जोड़ दे तो भी एडवर्ब बन जाता है। कैसे कि अ फ्रेश, फ्रेश के साथ ए जोड़ दिया, फ्रेश क्या था हमारा, फ्रेश हमारा एडजेक्टिव था, इसके साथ ए जोड़ा तो ए जोड़ते ही क्या हो गया, ये अ फ्रेश, अ फ्रेश क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। अलोंग, अलोंग क्या होता है, लॉन्ग, लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ हमने ए जोड़ा तो ए जोड़ते ही अलोंग हो गया, और अलोंग क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है। एन्यू, एन्यू, न्यू, न्यू के साथ ए जोड़ दिया तो क्या हो गया, न्यू एक एडजेक्टिव होता है, न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट, तो न्यू जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के साथ ए जोड़ दिया हमने तो एडवर्ब हो गया। बिहाइंड, तो ये हिंड वर्ड होता है, इसके साथ बी जोड़ दिया तो भी हमारा क्या हो जाता है, ये एडवर्ब हो जाता है। अलोन वर्ड होता है, ए और लोन, LONE, अलोन वर्ड भी एडजेक्टिव के साथ क्या जोड़ना होता है, एडजेक्टिव के साथ हम ए जोड़ देंगे तो एडवर्ब हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव के साथ भी होता है। तीसरा, एडवर्ब के साथ, एडवर्ब के साथ भी अगर ए या कोई प्रीपोजिशन जोड़ दें तो भी कई बार क्या बन जाता है, हमारा एडवर्ब बन जाता है। यहाँ पे हेयर इन हमने वर्ड लिखा है, हेयर और इन, हेयर जो वर्ड होता है ये एडवर्ब होता है, पहले से एडवर्ब है, और इन इसके साथ प्रीपोजिशन जोड़ दी तो भी एडवर्ब बन जाता है। ये मतलब हेयर वर्ड जो है एडवर्ब था, पहले हमने क्या बताया कि एडवर्ब के साथ भी प्रीपोजिशन या ए जोड़ने से फिर से एडवर्ब बन जाता है दोबारा से। एडवर्ब हेयर इन, हेयर जो वर्ड है क्या है, हेयर इज एडवर्ब और इन इज प्रीपोजिशन, तो हेयर इन इकट्ठा वर्ड होता है और इकट्ठा वर्ड भी एडवर्ब बन गया दोबारा से। अब यहाँ पे हेयर बाई है, हेयर एक एडवर्ब है, बाई एक प्रीपोजिशन है, हेयर बाई हो गया, और हेयर बाई बनने से क्या हो गया कि एडवर्ब्स और प्रीपोजिशन मिलके भी एडवर्ब बन गया दोबारा से। देयर बाई होता है, हेंस फोर्थ होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्ब और प्रीपोजिशन मिला के भी एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसे हैं, एडवर्ब के साथ ए जोड़ दिया, एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़ दिया, कोई प्रीपोजिशन जोड़ने से भी क्या बनते हैं, एडवर्ब बनते हैं। अब फिफ्थ वन इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ वन क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर। देखिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमने सीखे थे, 1 2 3 4 5 6 दीज नंबर्स आर एडजेक्टिव्स, लेकिन इनसे भी हम क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर थे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर थे, जैसे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, इनसे भी एडवर्ब बन सकते हैं। कैसे, 1 का वंस, वंस, 2 का ट्वाइस, TWICE, 3 का थ्राइस, THRICE, 4 का फोरफोल्ड, ये भी एडवर्ब हो गए। तो इन दिस वे वी कैन से दैट इन डिफरेंट वेज वी कैन मेक प्रीपोजिशन एडवर्ब को बनाने के लिए हम इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीके आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव के साथ ly जोड़ के, नाउन के साथ ly जोड़ के, पार्टिसिपल के साथ ly जोड़ के, और किसी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन और ए में से कोई भी एक जोड़ के हम क्या बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, उसके साथ भी, जैसे कि 1 का वंस, 2 का ट्वाइस, 3 का थ्राइस, 4 का फोरफोल्ड, ये भी हम क्या बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं। तो ये आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही एक वाइड रेंज ऑफ एडवर्ब हम आपको बताने वाले हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं एडवर्ब सिंपली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब और तीसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब। इन तीनों को हम विस्तार से करेंगे। आप स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग, और कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।